नमस्कार। बेहद ही आसान व सुंदर एक लाइन की बुनाई 1 रो रिपीट पैटर्न रिवर्सिबल डिज़ाइन शॉल मफलर स्टोल में डालें। इसके साथ ही आप इसको स्वेटर, जैकेट, पुलोवर या समर टॉप में भी डाल सकते हैं। रिवर्सिबल डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बुनाई तो बहुत आसान है, सिर्फ 1 रो रिपीट पैटर्न है और एक फाउंडेशन की लाइन है। तो सिर्फ एक लाइन फाउंडेशन की समझेंगे, ऊपर 1 रो रिपीट पैटर्न है। बहुत आसान बुनाई हो गई। लेकिन हमको क्या क्या बात समझनी है, और एक तो इसमें कितने फंदे पड़े हैं और इसका साइज़ कितना है, ऊन कितनी लगी है। दूसरी एक जो सबसे ज़रूरी बात है, देखिए ये किनारी जो है ना, ये जहाँ फंदे डलते हैं और जहाँ बंद होगा, ये 2 किनारियाँ टाइट ना हो जाएं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ऊपर जब ये जाली की बुनाई होती है तो हम फंदे डालते हैं, बुनाई जाली की शुरू करते हैं, ये खुल जाता है, ये टाइट रह जाता है, तो इससे हो जाती है गड़बड़ी। तो फंदे डालने की भी ट्रिक और फंदे बंद करने की भी ट्रिक, ये 2 हमको समझनी है, बुनाई समझनी है। किनारे के जो ये फंदे हैं गार्टर स्टिच के, दोनों तरफ से उल्टे उल्टे, है ना। ये आप जितने भी डालने चाहें आप डाल सकते हैं। यहाँ पर 4, 6, ये 10 फंदे डाले गए हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आप इस डिज़ाइन से मफलर बनाएं या शॉल बनाएं या स्टोल बनाएं। फ्रॉक में भी घेर में जाली की बुनाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। सब कुछ बन सकता है क्योंकि ये थोड़ा लाइट वेट बना है, इसमें ऊन भी कम लगी है और आपको बहुत ढीली सलाइयों से ये बुनना है। अब हम ऊन की बात कर लेते हैं। ये जो ऊन है ना, ये ब्राइलोन ऊन है, बेबी वूल भी कहते हैं इसको। बहुत हल्की है, बहुत पतली है, अच्छी है। तो आप इससे बनाना चाहें तो इससे भी बना सकते हैं। अगर आप मोटी ऊन से बनाएंगे, मतलब नॉर्मल ऊन से बनाएंगे, तो आपको सिलाई का ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक सैंपल बुने 10 फंदों का, और फिर देखें कि आपका बुनाई डिज़ाइन कितना खुल के आ रहा है, आपको कितना ढीला डिज़ाइन पसंद है। तो ये सब थोड़ा सा हमको होमवर्क करना पड़ता है। जैसे ये अगर आप 8 नंबर से बुनेंगे ब्राइलोन तो ठीक रहेगा। ये मैंने नॉर्मल ऊन ली है और मैंने इसको बुना है 7 नंबर नीडल से मैं इसको बुन रही हूँ। ये भी ठीक आ रहा है, मैंने बुनकर देखा कि कैसा लग रहा है। तो 7 या 6 नंबर की सिलाई से आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी ये लूज़ अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो फंदे और साइज़ की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बुनाई की बात कर लेते हैं। देखिए, दुहेरी ऊन करेंगे हम। दुहेरी ऊन करके जिन भी सिलाइयों से आपको बुनना है उन सिलाइयों को डबल कर लीजिए, और उसके बाद डबल सिलाई पर हम ये फंदे डालेंगे। 2 के गुणा से फंदे हमको बुनाई के लिए चाहिए, जमा जो आपको साइड बॉर्डर के डालने हैं, तो उतने फंदे आप ले लेंगे। तो फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ 12 फंदे डालकर छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाऊंगी कि इस तरह से हम ये फंदे डाल रहे हैं। साइड के बॉर्डर में बुनकर नहीं दिखा रही हूँ, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऐड करेंगे जितने भी फंदे आपको लेने हैं। अब देखिए, जब हमने ये डबल सिलाई पर फंदे डाले ना, तो ये कितना खुल गया। तो जो हमारा जाली का डिज़ाइन है वो इसमें आराम से समा जाएगा, फैलने के बराबर आ जाएंगे दोनों। तो रो 1 तो ये हमारी आई फाउंडेशन की, नींव की, जो एक पहली सिलाई होती है ना, जो हमको दोहरानी नहीं है। तो बुनाई क्या है, पहला फंदा हमने उल्टा बुना, ऊन हमारी यहीं है, और अगले फंदे को हम सीधा बुन रहे हैं। ऊन अंदर की तरफ लाए, एक फंदा हमने उल्टा बुना, ऊन अंदर की ही तरफ है, एक हमने सीधा बुना। तो इससे हमारा सीधा ये एक ऊन लिपट रही है, एक फंदा बढ़ रहा है, बस यही आपको ध्यान रखना है। एक फंदा उल्टा, अगला फंदा सीधा, ऊन अंदर की तरफ, एक फंदा उल्टा, ऊन अंदर की ही तरफ है, और अगला फंदा सीधा। इस तरह से ये पहली सिलाई फाउंडेशन की रो हम बुनेंगे। देखिए, इसी डिज़ाइन को थोड़ा सा फ़र्क ढंग से इस मफलर में डाला गया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये हम आ गए लास्ट में, आखिरी फंदे को हमने सीधा बुन लिया। तो ये लाइन हमको नहीं दोहरानी है। अब जो हम बुनाई करेंगे वो हमको दोहराना है। तो अब उस बुनाई को आप ध्यान से देखिए, समझिए। पहला फंदा उल्टा बुनना है जैसा पहले बुना था, ऊन अंदर की तरफ है जैसे पहले थी। अब यहाँ पर 2 फंदे हैं, एक हमारा लिपटा हुआ और एक हमारा फंदा। इन दोनों फंदों को हमें सीधे का जोड़ा बुनना है। ऊन अंदर की तरफ लाएंगे,
एक फंदा उल्टा बुनेंगे, ऊन अंदर की तरफ ही है, उल्टे की तरफ ही है। अगले 2 फंदों को सीधे का जोड़ा। तो अब हमारा यहीं पर फंदा बढ़ भी रहा है एक, और यहीं पर घट भी रहा है। बुनाई हमारी शुरू हो गई। अंदर लाए, एक फंदा उल्टा, 2 सीधे का जोड़ा, ऊन अंदर, एक उल्टा, 2 सीधे का जोड़ा। बस यही बुनाई हमको दोनों तरफ से दोहरानी है। 2 सीधे का जोड़ा, एक उल्टा और 2 सीधे का जोड़ा। हम पलट जाएंगे। अब अगर हमारे यहाँ पर जितने उल्टे फंदे बॉर्डर के हैं उनको हम अपना बुनेंगे, और ये फिर हमें ध्यान रखना है कि हमारे 10 फंदे अगर साइड बॉर्डर के हैं तो फिर हमें 11वें फंदे से बुनाई शुरू करनी है। तो ये जब आप बुनेंगे तो आपको समझ आ जाता है। थोड़ी सी बुनाई बुनने से फिर आप सीख जाते हैं, समझ आ जाता है कि कहाँ से हमारी बुनाई शुरू हो रही है और कहाँ तक हमारा साइड का बॉर्डर है। तो बस इसी तरह से एक फंदा उल्टा और ऊन अंदर की तरफ है, 2 सीधे का जोड़ा। इस तरह से ये हम अपनी बुनाई बुनेंगे। इस वाले सैंपल में मैं आपको थोड़ा और दिखा देती हूँ। ये जो मेरा थोड़ा बनाया हुआ है, ये देखिए, एक फंदा उल्टा, ऊन अंदर की तरफ है और 2 सीधे का जोड़ा। तो मेरे को तो ढीला ढीला पसंद है कि थोड़ा लूज रहे। एक फंदा उल्टा, 2 सीधे का जोड़ा। 7 नंबर की सिलाई से ये मैं कर रही हूँ बुनाई यहाँ पर। अब मैं आपको आखिर में बंद कैसे करेंगे आप, उसकी ट्रिक बता देती हूँ। ये सिलाई मैं पूरी करती हूँ। एक फंदा उल्टा, 2 सीधे फंदे का जोड़ा, एक फंदा उल्टा, 2 सीधे फंदे का जोड़ा। तो ये सिलाई पूरी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे फंदे बंद करेंगे। वो ट्रिक हम थोड़ा देखेंगे। तो ये तो बुनाई बहुत आसान है। आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमें भी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो देखिए, ये हमारी रिवर्सेबल दोनों तरफ से एक जैसी बुनाई है। कितनी आसान ये बुनाई है ना। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम आखिर में बंद करेंगे कि हमारी किनारी टाइट ना हो जाए। ये हमने एक फंदा लिया। अब एक तो ये तरीका है कि हम इनको अकेले अकेले बंद कर दें, है ना। इतने पर भी अगर टाइट हो रही है तो मैं एक और ट्रिक आपको बताती हूँ। ये तो हमने अकेला अकेला लेकर बंद किया, इसको उल्टे वाले को बंद किया और यहाँ पर जो लिपटा वाला है इसको लिया, इसको बंद किया। आप एक मोटी सिलाई लगा लीजिए। अब जो ट्रिक है उसको समझ लेते हैं। अभी तक हम जो फंदे थे उनको बंद कर रहे थे। अगर आपका टाइट ज़्यादा हो रहा है तो एक नकली फंदा ऐसे लपेटिए और इसको उतार दीजिए। फिर एक असली फंदा घटाइए और एक नकली फंदा बनाइए, इसको इसके ऊपर से उतार दीजिए। तो बस ये एक असली और एक नकली, इस तरह से जब हम फंदे बंद करते हैं तो जो हमारी किनारी है वो खिंची खिंची टाइट टाइट नहीं होती है। तो ये आपने देखा, आपने समझा। कितने फंदे, कितनी ऊन, ये सब हर ऊन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अंदाज के लिए मैं थोड़ा बताती हूँ आपको कि इसमें लगभग 60 फंदे हैं, 60 स्टिचेस हैं। 24 इंच के करीब विड्थ आई है इसकी। लंबाई आप अपने हिसाब से रखें, ज़रूरत के हिसाब से। 65 इंच से 75 इंच तक रख सकते हैं झालर अलग से। ये बहुत हल्की ऊन है, इसलिए इसमें 400 ग्राम के करीब ही ऊन लगी है और साइज़ छोटा है। आप अपने साइज़ के हिसाब से, ऊन के हिसाब से 500-600 ग्राम, 500 या 600 ग्राम्स ऊन ज़रूर लें, जिससे कि वो कम ना पड़े। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।